हम 24 घंटे बिताने वाले हैं हंट्रेक्स के साथ, जो कि है K-pop डीमन हंटर्स। ये तो मर गई। अगर आप ये देख रहे हैं तो समझ जाइए कि हम मर चुके हैं और हमारा कातिल इसी कमरे में है। क्या? मुझे लगा ये एक्सीडेंट था, लेकिन ये हम में से किसी एक ने किया है। ऑब्वियसली हम सभी थे जो उनके कॉन्सर्ट में थे। और कौन था? किसने किया ये मैंने नहीं किया। ये तुमने किया होगा बॉस। क्या बोल रहा है ये? सोचने दो, रुको। हम बताओ टीम काम करेंगे और सीसीटीवी फुटेज का यूज करेंगे खूनी को ढूंढने के लिए, इससे पहले कि वो किसी और को मारे। चलो आओ पहला फुटेज देखते हैं दोस्तों। ये कॉन्सर्ट के पहले की फुटेज है और ये उनका सिक्योरिटी गार्ड लगता है। वो कातिल है, संभल कर। उसने सिक्योरिटी गार्ड को तो मार दिया, अब वो लड़कियों को मार देगा। तेज भागो। भागो, जल्दी भागो। ये खूनी तो बहुत ही स्किल्ड था, लेकिन इससे सीढ़ियों पर क्यों नहीं चढ़ा गया? यही तो हमारा पहला क्लू है। इस समय हम में से कोई भी किलर हो सकता है, तो सिक्योरिटी टेप्स के आधार पर हम कुछ चैलेंजेस करेंगे ताकि हर एक सस्पेक्ट को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिल जाए। क्योंकि वो खूनी सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा था, तो हम एक करेंगे स्टेयर टेस्ट। एक तरफ है स्लिपरी और दूसरी तरफ स्टिकी। हम में से जो भी सबसे पहले सीढ़ियां चढ़ जाएगा वो बेगुनाह होगा। ये बहुत अच्छा है। अरे जान कर रही हो। आपको ध्यान होगा कि हंट्रेक्स को मारते वक्त किलर सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा था, तो जो सबसे पहले सीढ़ी चढ़ेगा वो बेगुनाह होगा, खूनी नहीं। एक मिनट नहीं मारा, ये चिपक गया है। मैं पहुंच जाऊंगा। सॉरी ये तो मेरे ऊपर से जा रही है। वो ऊपर जा रही है। मैं जीत गई। मैं निर्दोष हूँ। अब कैट के जाने के बाद सिर्फ 8 सस्पेक्ट्स बाकी थे। हम इसी तरह के चैलेंजेस करेंगे ताकि एक एक करके बेगुनाह अलग होते जाएं और हम खूनी का पता कर पाएं। देखते हैं अगली फुटेज में हमें क्या क्लू मिलता है। तो यहाँ पर रूमी नूडल्स बना रही है। अरे वो रहा किलर। उसने तो उसे नोटिस ही नहीं किया। शायद वो उसके नूडल्स में कुछ मिलाने का प्लान कर रहा है। अरे बाप रे, ये तो शायद जहर मिला रहा है। अब रूमी तो वहाँ पर है नहीं, तो ये पॉइजन वाले नूडल्स वापस माइक्रोवेव में डालेगा। अरे नहीं, अगर रूमी ने वो नूडल्स खा लिए तो वो मर जाएगी। अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं। एक मिनट, क्या इसको तो कुछ नहीं हुआ? ये अभी तक जिंदा कैसे है? वो देखो, जहर ब्लू वाले कप में था। इसने गलत कप माइक्रोवेव में रखा। इसका मतलब इसकी मेमोरी भी वीक है। यही हमारा क्लू है। अब जब किलर को यही याद नहीं था कि उसने कौन से नूडल्स माइक्रोवेव में रखे, तो हम एक एक सस्पेक्ट की मेमोरी टेस्ट करेंगे इस स्क्विड गेम वाले ग्लास गेम से। तो जैसा कि हमने शो में देखा है, एक बंदा वेट को पकड़ेगा और दूसरा नहीं। तो बिना कुछ छुपाए हमने सबको क्लियर पैटर्न दिखा दिया है ताकि वो सेफली क्रॉस कर पाए। तो जो भी सबसे पहले क्रॉस करेगा वो बेगुनाह होगा। शॉन, तुम पहले जाओ। रेडी, गो। शॉन तो पहली टाइल में नीचे चला गया। मुझे इन लेगो से कुछ दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे दर्द की आदत है। तो टाइलर, अब तुम्हारी बारी। जाहिर है मुझे पता है कि पहला कदम कहाँ रखना है, क्योंकि शॉन यहाँ गिर गया। मैं जीनियस हूँ और मेरी याददाश्त हाथी की जैसी है, तो मुझे पता है कि मुझे अगला जंप इस पे करना है। क्या बात है यार, ये तो बहुत स्मार्ट है। मैंने सब कुछ याद कर लिया है और इसी तरह मैं आपको बता दूं कि मैंने खून नहीं किया है और मेरा अगला कदम भी बिल्कुल सही होने वाला है। ऑब्वियसली मैं खूनी नहीं हूँ और मैं इसे प्रूव करूंगा इसको क्रॉस करके। अब टाइलर की वजह से मुझे पता चला कि करेक्ट टाइल ये वाली है और उसके बाद ये वाली है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगली सही टाइल है ये वाली। रुको, क्या ये सब मुझे याद रखना था? भाई हाँ, लगता है मुझे अपने कदम फूक फूक के बढ़ाने होंगे। सारंगी। बकवास बंद करो टैनर, शुरू हो जाओ। ये क्या बकवास है? इसके बाद मैं जाऊंगा। सूंघते सूंघते जीतूंगा।
तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें जीतना है तो आगे बढ़ो। सच कह रहे हो? हाँ चलो आगे। हाँ, हाँ, देखो मैंने कर दिखाया। मैंने कहा था। शुक्रिया बॉस। अच्छा बॉस, अगला कौन सा है? अगला लेफ्ट वाला, यकीन करो। ठीक है। ये क्या था बॉस? उसने पैटर्न के बारे में तुमसे झूठ बोला। तुम किलर हो सकते हो। यस, चलो तुम आगे जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मुझे जाने दो। मैं हिलूंगा ही नहीं, जहाँ से जाना जाओ। हट जाओ। मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। मैंने कहा हट जाओ। बेटा तो क्या करोगे? बदतमीजी मत करो दोस्त। मैंने सही सही है, खूनी किलर नहीं यही है। है, किलर ऐसे बाकी कैसे? है। मैं यहीं पर रहूंगा। चलो चलो तुम कर सकते हो, वो वाला। हो, चलो जल्दी करो। चलो आगे बढ़ो। यस। तुम रुके क्यों बेवकूफ? आगे बढ़ो, मैंने कहा आगे बढ़ो। तरीके सब चौपट हो गया। चलो आ जाओ बड़े बच्चे। ठीक है, मैं जैक की तरह नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि कहाँ पैर रखना है। ठीक है, तो मैं वहीं पैर रखूंगा। एक और। मुझे पता है ये अगले में गिर जाएगा, फिर मैं जीत के दिखाऊंगा मैंने खून नहीं किया। चलो तुम आगे बढ़ो। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। जीत गया। तो अब इससे तो यही साबित होता है कि मैंने खून नहीं किया, और जो इस गेम में हारा है वो है शॉन। क्या? क्योंकि इसे तो ये भी नहीं पता था कि पहला कदम कहाँ रखना है। मुझे कब याद नहीं रहा। मेरा मतलब टाई। तो इसका मतलब तुम ही किलर हो। तुम ही ने लड़की को पॉइजन देने की कोशिश की थी। तुम ही किलर हो। खूनी तुम ही हो। शॉन। ये देखो। शॉन। शॉन। दोस्तों ये तो मर गया। अगर शॉन किलर नहीं है तो किलर गाड़ी में है। पकड़ो उसे। अरे गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। दोस्तों रुक जाओ, मैं जानता हूँ इस कार का ड्राइवर कौन है। इस कार को कोई नहीं चला रहा था। अरे यहाँ पर कोई नोट है, इसमें कुछ लिखा है, साजा बॉयज आर ऑल यू नीड। अब मैं समझ गया कि खूनी को कैसे ढूंढना है, लेकिन उससे पहले रेस्ट इन पीस शॉन। अब हम उस खूनी को ढूंढेंगे। अब जब शॉन मर चुका था तो हमें जल्दी से खूनी को ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले कि वो किसी और को मारे। हमें पता चला कि किलर को किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने में कोई झिझक नहीं। तो इस चैलेंज में सस्पेक्ट्स गाड़ी चलाएंगे और उनके सामने होंगे मैनिकन्स, और जो कि उनके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा पाया वो बेगुनाह होगा। अब देखते हैं तुम कैसी गाड़ी चलाते हो मैं टैनर। अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इनके ऊपर गाड़ी ना चढ़ा पाऊं। Come on, टैनर। बहुत बढ़िया। उड़ा दिया। बस बस हो गया, हो गया। और देखो सर। ठीक है, कसम से मैं खूनी नहीं हूँ। अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं बेस्ट ड्राइवर क्यों हूँ और हंड्रेड्स का फैन क्यों हूँ। चलिए चलते हैं। आपको पता है कि किलर को दूसरों पर गाड़ी चढ़ाने में कोई झिझक नहीं, इसलिए जो सबसे कम मैनिकन्स पर गाड़ी चढ़ाएगा वो बेगुनाह होगा। ये मुझसे गलती से हुआ। ये खून नहीं है, वो खूनी है। ऑलराइट मानू। मैं यहाँ सबको मार सकता हूँ, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। अरे बाप रे, गलती से हो गया। ये तो जानबूझ के इनको मार रहा है। 3 मैनिकन्स। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैं पहली बार कार चला रहा हूँ। सच में? ये मजाक था। दूसरी बार। पक्का यही खूनी है। इसका मतलब मैं खूनी नहीं हूँ, मैं तो प्रेमी हूँ। लेडीज और जेंटलमैन, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोस्तों इसने तो अभी तक एक भी मैनिकन नहीं उड़ाया। ये तो इतना परफेक्टली ड्राइव कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? अरे ये तो एकदम परफेक्ट था। ऑलराइट टाइलर, तुमने एक भी मैनिकन नहीं उड़ाया, तुम बाइज्जत बरी किए जाते हो। सही कहा। अब सिर्फ 5 सस्पेक्ट्स बाकी थे। अब ये चैलेंजेस और भी ज्यादा एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। अब हम खूनी को पकड़ ही लेंगे। जो भी हम अगले फुटेज में देखेंगे वो हमें खूनी को पकड़ने में मदद करेगा। अरे ये लड़कियां तो खाना खा रही हैं। ये अच्छी लग रही हैं। नेक्स्ट शो से पहले पार्टी की जाए। वो देखो,
वो रहा किलर। इन लड़कियों को तो पता ही नहीं है कि खूनी उनके पीछे है। सही कहा। एक मिनट, ये इसके हाथ में तलवार कैसी? अपने पीछे देखो। बहुत अच्छा है। खूनी बहुत कटाना अच्छा। लेकर आया। खूनी आगे बढ़ रहा है, वो उन्हें मार देगा। उसने एप्पल को एकदम परफेक्ट स्लाइस किया। वो फिसल गई। वो इतनी धीरे से क्यों जा रही है? जल्दी उठो। चलो उठो। अरे नहीं, अरे नहीं। अब समझ में आया इसकी मौत इस तरह हुई। बाकियों को बचाने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। एक मिनट, और भी फुटेज है हमारे पास। एक मिनट, ये तो बॉबी है, हंट्रिक्स का मैनेजर। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि खून करके भाग रहा है। दोस्तों, हमें इसे बुलाकर सवाल पूछने चाहिए। कैसे? ये खतरनाक हो सकता है। एक मिनट, मैं जानता हूँ कि इससे कौन उगलवा सकता है। दोस्तों, मैंने खून नहीं किया है। मेरा यकीन मानो, मैंने कोई खून नहीं किया है। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। तुम लोगों ने गलत इंसान को उठाया है। लाइट जलाओ। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तुमने उन्हें क्यों मारा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। बोलो। मुझे छोड़ दो। मुझे यकीन नहीं हो मैंने रहा। कुछ नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे छोड़ दो। जाने दो मुझे। कोई नहीं बचा अरे बाप रे, ये तो इसे बुरी तरह मार रहा है। ये तो बहुत ही गंदी धुलाई कर रहा है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने कुछ नहीं किया है। अगर अपनी जान प्यारी है तो गलती कबूल करो। और मैंने किसी को खून नहीं किया। जल्दी कबूल करो। ओके, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बैटमैन, रुक जाओ, रुक जाओ। एक मिनट, अगर उसने कन्फेस करना होता तो अब तक कर चुका होता। अगले चैलेंज पे लेकर आओ उसे। हम खूनी को ढूंढने के एक कदम और करीब आ चुके हैं और अगला चैलेंज हमें यही दिखाएगा कि कौन खूनी है। फुटेज देखने के बाद हमें पता चला कि खूनी तलवार बहुत अच्छी चलाता है। तो इस अगले चैलेंज में हम ये तरबूज स्लैश करेंगे ताकि उसकी तलवार के स्किल्स पता चले। चलो, मैं इन तरबूजों पर अपनी किस्मत आजमाता हूँ। तुमने इसे आखिर मारा कैसे? जैसे इसकी नाक कट गई हो। नाक से सांस लो। काटो। किलर ने बिल्कुल ऐसे ही किया था। मैं तो ये तलवार अगले मेंबर को दे रहा था। चलो बॉबी, तुम्हारी बारी। शाबाश। कम ऑन। बहुत मैं बढ़िया। इन लड़कियों को कभी नहीं मार सकता। मुझे रोना आ रहा है। ये क्या बकवास है? क्या तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है? मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। K-pop, नीमन बेदिंग, हंट्रिक्स, तुम्हारे लिए। इसने तो तीनों काट दिए। सब मुझे बोलते हैं कटाना मास्टर। समझ गए दोस्त? हाँ, ये देखें। बिल्कुल सही कह रहा है। अब ये क्या करे? ये क्या कर रहा है? ओह, टैनर, ये क्या कर रहे हो तुम? ये चैलेंज चल रहा है। एलेक्स, मुझे भूख लगी थी। आधे घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया। तो अगली बारी है मानू की। ओके ओके। ये क्या था? तेरी की। अरे बाप रे। तुम तो कहते हो कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो और तुम इन मामूली तरबूज को नहीं काट सके। इससे एक तरबूज नहीं कटा है। यही वो खूनी है। पता चल गया। ये है। एक मिनट दोस्तों, ये खूनी कैसे हो सकता है? इसकी स्किल्स तो बहुत ही खराब है। इसका मतलब है ये बेगुनाह है। तुम जा सकते हो। हाँ, सही कहा तुमने। तुम तो जीनियस हो।
अब खूनी को पकड़ने के हम एक कदम और करीब थे, लेकिन हमें जल्दी करना होगा ताकि हम और एविडेंस देख पाएं। मेरी बात मानो, यही खूनी है, मेरी बात मानो। चुप करो, बहुत हुआ, जल्द से जल्द खूनी पता अरे करो। दोस्तों शांत हो जाओ, हम अगले एविडेंस तो देख लें। देखते हैं क्या होता है। चुपचाप। एक मिनट, खूनी इन फैंस में से एक बंदा तो नहीं? और इतने सारे लोगों के बीच वो खून कैसे करेगा? ओके, तो इन फैंस में से खूनी है कौन? अरे बाप रे, अब ये कौन है? पॉज करो। अरे बाप रे, यही किलर है, क्योंकि ये भी इनका फैन है। क्या? अरे नहीं, लगता है यही वो खूनी है। देखो, उसने तीर निकाला। वो तीर मार के इनका खून करेगा। लगता है उसने जानबूझ के किया, वो कुछ कहना चाहता है। नहीं, अगर तुम फुटेज देखोगे तो पता चलेगा कि किलर ने इंटेंशनली मिस नहीं किया। यही क्लू है। अब हम समझ गए थे कि किलर का निशाना अच्छा नहीं है, तो हम करेंगे एक्यूरेसी टेस्ट, जिसमें सस्पेक्ट्स निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। जो सबसे एक्यूरेट निशाना लगाएगा वो बेगुनाह है। जब खूनी निशाना लगा रहा था तो वो इतनी ही दूरी पर था। ये तो सीधा गर्दन में लग गया। अगर बात तीर चलाने की है तो मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा शॉट है। तुम्हारे जैसे बंदे के लिए ये निशाना खराब नहीं था। मुझे दो, पागल कहेंगा। तुम जरा बच के रहना। तो बाद में मैं बताता हूँ। क्या तुम मुझे मारोगे? इसका मतलब तुमने मैं- सबको मारा है। मेरा निशाना अच्छा है, एक तीर में सब कुछ खत्म। चलो कोई बात नहीं, शुरू भी करो। हटके था, यही खूनी हो सकता मुझे है। बंदूक चलानी आती है, तीर नहीं। किलर ने भी इतनी ही दूरी से मिस किया था। हे दोस्तों, देखो मैं तीर कैसे मारता हूँ, ऐसे। अरे बाप रे। कम ऑन, तीर जल्दी चलाओ। करो। ये तो काफी अच्छा था। ये खूनी से ज्यादा खराब नहीं था। ये तो बेस्ट शॉट था। इसका मतलब ये बेगुनाह है। मैंने तो पहले ही कहा था दोस्तों, मैं खूनी नहीं हूँ। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 4 सस्पेक्ट्स। खूनी को पकड़ने के हम अब बहुत करीब हैं। मैं सूंघ के बताता हूँ खूनी। बॉक्स, शांत हो जाओ, हमें प्रूफ की जरूरत है। अगली क्लिप चलाने दो। अब सिर्फ ये 2 ही बची हैं। इनको संभल के रहना होगा। एक मिनट, क्या ये अलग अलग क्यों हो रही हैं? अरे बाप रे, ये क्या है? अरे ये किलर ही है। अच्छा, क्या हमें ऐसा कुछ दिख रहा है जिससे हमें कोई क्लू मिले? उसने नली रखी है। हाँ, एक मिनट, सही कहा। तो मीरा की मौत ऐसे हुई। तो खूनी ने सही मौके का इंतजार किया जब वो दोनों अलग थी। हमारे पास एक ही क्लू है, वो है नली। और यही हमारा क्लू है, क्योंकि खूनी अपनी ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकता। तो अगले चैलेंज के लिए हम बचे हुए सस्पेक्ट्स को अंडर वाटर ले जाने वाले हैं। फुटेज के आधार पर खूनी नली का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो सांस नहीं रोक पाता। तो हम सांस रोकने का एक चैलेंज करेंगे। जो ज्यादा देर तक सांस रोकेगा वो बेगुनाह होगा। रुको, टर्नर कहाँ है? दोस्तों, बॉब कहाँ है? अपनी सांस रोकने के लिए तैयार हो जाओ। और 3, 2, 1। तो याद रहे कि खूनी अपनी सांस ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। तो जो भी सबसे ज्यादा देर तक सांस रोकेगा वो बेगुनाह है। खूनी बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं होगा। अब बचे हैं एलन, बॉबी और टर्नर। और नाक से सूंघ कर पता चला किलर है टर्नर। क्या एटलीस्ट मैंने सबसे पहले हार तो नहीं मानी। अब सिर्फ बॉबी और टैनर बचे थे। इतनी देर तक इन्होंने अपनी सांस आखिर कैसे रोक ली? अरे कौन जीता? कौन पहले जीता? ऊपर आया, यानी कि मैं जीता। मतलब मैं खूनी नहीं हूँ। टेक्निकली देखें तो बॉबी ने तुमसे ज्यादा देर तक सांस रोकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि विनर बॉबी है। बॉबी, तुम जा सकते हो। वो मैं जा सकता हूँ, मैंने कहा था, मैंने खून नहीं किया। टैनर चलो आ जाओ। टैनर, क्या तुम ठीक हो? टैनर क्या कर रहे हो? टैनर हमें चलना है। टैनर
टैनर, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तुम किलर नहीं हो। तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो एलन? खूनी ने एक और इंसान की जान ले ली, तो हमें जो करना है जल्द करना होगा, इससे पहले कि एक और इंसान की जान जाए। खूनी मैं नहीं बल्कि तुम हो। लेकिन टैनर के मरने से ठीक पहले तुम गायब हो गए थे, तुम ही हो सकते हो। पुल में आखिरी तक उसके साथ तुम थे, इन सबको तुमने मारा है। अच्छा ठीक है, हम ये आखिरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से खूनी कौन है। अब सिर्फ रूमी ही बची है। मुझे लग रहा है वो लड़की भाग रही है। एक मिनट, वो रहा किलर। एक मिनट, खूनी तो उसका इंतजार कर रहा है। एक मिनट, क्या वो चलती हुई कार पर कूदेगा? अरे ये तो बॉम्ब प्लांट कर रहा है। अरे बाप रे, बॉम्ब फटने वाला है। रूमी कार से कैसे निकलेगी? नहीं बच सकती। ओके, तो अब हम जान चुके हैं कि किलर एक साइकोपैथ है, अलग अलग कला के साथ, और उसका बैलेंस भी अच्छा है। तो फुटेज के आधार पर हमें पता चला है कि खूनी का बैलेंस बहुत अच्छा है, इसीलिए हमने ये बैलेंस टेस्ट डिजाइन किया है ताकि हम खूनी का पता लगा सकें। देखते हैं हम में से सबसे पहले टॉप पर कौन पहुंचता है। चलो हटो। अरे बाप रे, लगता है इसके अखरोट टूट गए। तो ट्रिक है कि आराम से जाइए। ऑलराइट। अरे बाप रे, अरे बाप रे। और सो जाओ। यस, अब मेरी बारी। अरे नहीं। अब तो मुझे लगता है इसके अखरोट का चूरा हो गया है। अब मजाक से काम नहीं चलेगा। कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं। गिरे गिरे, हाँ गिरे। यस, इसे करना बहुत मुश्किल है। मुझे अगर ऊपर पहुंचना है तो मुझे ध्यान देना होगा कि मैं टैनर के ऊपर चढ़ रहा हूँ। वैसे इस बार बॉक के अखरोट बच गए। कई बार फेल होने के बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे। साफ तौर पर हम दोनों में से किसी का इतना अच्छा बैलेंस नहीं है। इसका मतलब खूनी हम दोनों में से कोई नहीं है। तो हमने सभी सस्पेक्ट्स को बुलाया और एक इमरजेंसी मीटिंग रखी, ये देखने के लिए कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया। ठीक है, तो हम वापस यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं। हमने सब कुछ डबल चेक किया है और यहाँ पर सभी लोग बेगुनाह साबित हुए, लेकिन अभी तक हमें खूनी का पता नहीं चला है। और क्या पता जो किलर है वो यहाँ हो ही ना। ये ट्रैप है। शॉन? हाँ मैं ही हूँ। नहीं नहीं, कैसे कैसे तुम कैसे कर सकते हो ये? तुम्हारी तो कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं उस एक्सीडेंट से बच गया था। लेकिन तुम किलर कैसे हो सकते हो? शुरू से शुरू करते हैं। पहले मुझे लगा कि मैं तीनों को एक साथ मार सकता हूँ, लेकिन पहली बार में वो कैसे तो बच के भाग गई। बाद में मुझे लगा कि तीनों को अलग अलग मारना और आसान, तो मैंने बिल्कुल वही किया। जो मेरे आसपास लोग थे, मैंने उनका फायदा उठाया और सबको मार दिया। बस एक प्रॉब्लम थी कि तुम सबको कैसे न कैसे पता चल ही जाता कि वो मैं हूँ जिसने खून किया है। इसलिए मैंने अपनी ही मौत का नाटक किया, वो भी रिमोट कंट्रोल कार से। लेकिन तुम्हें तो मरा हुआ होना चाहिए था, तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी। ये सब मैंने ही प्लान किया था, तो मुझे पता था कि कैसे कहाँ जंप करना है जिससे चोट कम लगे और मैं जिंदा रहूं।
हाँ वो नोट, मुझे तुम पर शक तो हुआ था। फिर भी तुम्हें समझने में देर हो गई। तो फिर टैनर का क्या? ये क्यों बोला कि उसने खून किया है? जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हें कैसे न कैसे पता चलने ही वाला था कि मैंने खून किया है, तो फिर मैंने प्लान बी इस्तेमाल किया। मुझे तुम लोगों को यकीन दिलाना था कि खूनी कोई और है, और टैनर को ब्लैकमेल करना सबसे आसान था। क्या? तुम जिंदा कैसे हो? आखिर ये क्या चीज है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। शॉन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर तुमने उसको मारा क्यों? उसने तो कन्फेस कर लिया था। लेकिन कभी न कभी वो सच उगल ही देता, और अगर मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया होता तो सच्चाई बाहर आ ही जाती, इसलिए मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। तो फिर हमारे बाकी के दोस्तों का क्या? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? क्योंकि मैंने टैनर का खून किया था, तो मेरे पास कोई और चारा नहीं था बाहर निकलने का। तुम एक राक्षस हो। प्यार में हम कभी कभी राक्षस बन जाते हैं। प्यार के ड्रामा वाले लड़के, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर मैं उन लड़कियों को नहीं मारता तो उनके पास मुझसे प्यार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कोई आखिरी इच्छा? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं मैंने एक बुरा सपना देखा। कोई हम तीनों को मारना चाहता है। ऐसा कौन करना चाहेगा? सब हमसे प्यार करते हैं। मुझे बॉल्स चाहिए।